से, जहां पटना से गोरखपुर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया है। पूर्वी चंपारण के सुगौली स्टेशन के आसपास असामाजिक तत्वों ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया है, जिससे ट्रेन का शीशा टूट गया। गनीमत रही कि हमले वाली जगह पर कोई यात्री नहीं बैठा था, वरना कोई घायल हो सकता था। घटना की जानकारी जब आरपीएफ को मिली तो जांच शुरू की और ये पता लगाने की कोशिश की कि वो सामाजिक तत्व कौन है जो इस वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वंदे भारत पर निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थर चलाया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस के शीशे टूटे हैं और हालांकि गनीमत ये रही कि जहां पर ये पत्थर फेंके गए थे, जहां पर ये शीशे टूटे हैं, वहां पर कोई यात्री बैठा नहीं था, नहीं तो कोई हादसा हो सकता था। यहाँ पर कोई यात्री बैठा हुआ नहीं था जिससे कोई हादसा नहीं हो पाया। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जिस तरह से लगातार वंदे भारत को निशाना बनाया जा रहा है, इन असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी कब होती है, ये एक बड़ा सवाल है। वंदे भारत पर लगातार इस तरह की पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। एक बार फिर से सुगौली स्टेशन पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो जिस तरह से पथराव हो रहे हैं, ऐसे में न्यूज 18 के सवाल बार बार निशाने पर है कि क्या वंदे भारत पत्थरबाजों पर कब ये कार्रवाई होगी, पत्थरबाजी की जो ये घटनाएं हैं कब रुकेगी। और चलिए अब अगली खबर नवादा से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के सिसमा गांव में सोशल मीडिया पर एक युवक का पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद युवक ने गांव में खुलेआम हथियार लहराकर दहशत फैला दी। सूचना और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चंदन झा और उसके घर से एक देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुट गई है। और अगली बड़ी खबर नालंदा से है, जहां अस्थावा थाना क्षेत्र के माफी गांव में पानी निकासी को लेकर हुए विवाद में हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में रहमत आलम और मोहम्मद रशीद आलम घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौके पर सिविल ड्रेस में मौजूद 112 टीम के एएसआई नासिम ने मारपीट रोकने के बजाय आरोपियों का साथ दिया। पीड़ित पक्ष ने कई लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। तो अस्थावा थाना क्षेत्र का ये मामला है। आपको दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर पानी निकासी के विवाद में खूनी मारपीट हुआ है। एक दूसरे पर लोग लाठी बरसाते रहे, गुत्थम गुत्थी करते नजर आए। किस तरह से ये मारपीट की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई लोगों पर मारपीट का आरोप है। हालांकि इस दौरान 112 टीम की एएसआई पर भी आरोप लगा है। आरोप ये है कि उस दौरान वहाँ पर मारपीट के दौरान वहाँ पर मौजूद थे और जो आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेडीज का वो ख़त्म करने के बाद कुछ नहीं हुआ था। आधा घंटा के बाद जब ये चांद कुरैशी, मोहम्मद इमरान कुरैशी, जो उसका फैमिली है, ठीक है ना, एक भाई नहीं है, बाकी तीनों भाई विद फैमिली सब मिल कर आकर हमारे और हमारे भाई को लाठी, पैना और रड से मार मार के सिर फाड़ दिया गया। और अब बड़ी खबर औरंगाबाद से है, जहां दो ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग लगी है। NH 139 पर ये घटना हुआ है। मंजूराही के पास ये हादसा हुआ है। टक्कर के बाद दोनों ट्रक धू-धू कर जले हैं। दमकल ने आग पर काबू पाया है। हालांकि दोनों ट्रक जल करके खाक हो चुका है। हालांकि इस हादसे के दौरान चालक कूदकर सुरक्षित निकल गए। मौके पर अफरा तफरी मची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दो ट्रकों के भीषण टक्कर के बाद ये आग लगी है
और धू-धू करके दोनों ट्रक जल गए हैं। हालांकि दमकल ने आग पर काबू पाया है। दोनों ट्रक चालक जो है वो कूद करके किसी तरह से अपनी जान बचा लिए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब बात जेपीएससी आंदोलन की। जी हां, जेपीएससी परीक्षा में घोटालों को लेकर छात्रों के चल रहे आंदोलन के बीच आज 4 छात्रों ने भूख हड़ताल की घोषणा की है। लगातार 10 दिनों से ज्यादा समय से छात्रों का यह आंदोलन जारी है। राज्य भर से छात्र आंदोलन के लिए रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंच रहे हैं। अब छात्र अपनी मांग पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही है। भूख हड़ताल पर अब 4 और छात्र बैठ गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपीएससी परीक्षा भर्ती को लेकर के ये आंदोलन, और ये आंदोलन अब लगातार तेज होते जा रहा है। 4 छात्रों ने भूख हड़ताल की घोषणा की है। जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। विद्यार्थियों ने अब ये निर्णय लिया है कि इस छात्र आंदोलन को और धार देने के लिए भूख हड़ताल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। करीबन 4 विद्यार्थी आज जो है उन्होंने निर्णय लिया कि वो आज से भूख हड़ताल पर जाएंगे। वो सभी चारों विद्यार्थी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा तस्वीर लगी हुई है, और उस तस्वीर के साथ विद्यार्थियों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन और भूख हड़ताल क्यों करनी पड़ी? अब सर, सरकार हम लोग की बात को सुन नहीं रही है, इग्नोर कर रही है। अभी तक हम लोग आज 12 दिन हो चुके हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा मतलब गाइडलाइन नहीं आया। मतलब सरकार सुनी, कोई बातचीत करने के लिए नहीं अभी तक आई है। सर, हम लोग की मजबूरी है, लास्ट में ये हुआ कि हम लोग भूख हड़ताल बैठेंगे। ऐसा भी मर रहे थे तो ऐसा भी मरेंगे ही, जब मरना है तो बढ़िया से मरेंगे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को हर तरह से मैंने प्रयास किया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी, कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों पर बहुत अन्याय हो रहा है। हम लोगों को परीक्षा सिर्फ लिखते हैं लेकिन रिजल्ट कभी नहीं पाते हैं। हम 2016 में भी परीक्षा लिखे थे हाई स्कूल का। आप भूख हड़ताल पर रहेंगे? अब बिल्कुल भूख हड़ताल पर रहेंगे। रही थी, लेकिन मुझे लगा कि सरकार को हमारा बर्गर खाना, पिज्ज़ा खाना पसंद नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हंगर स्ट्राइक करूं। ये चीज़ शायद जो उन्हें पसंद आ जाए और हमारी मांगों को पूरा कर दें। तो अब तो पानी भी नहीं पिएंगे आप? जी नहीं, जब तक जान रहेगी तब तक लड़ेंगे। जैसा होगा, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्दी से सुन ले, नहीं तो फिर हम लोग जीने मरने के कगार पर पहुंच जाएं। जांच करके गया है। क्या बोले हैं डॉक्टर साहब? वो तो अभी हम लोग को पूरा स्वस्थ करके ही गए हैं, स्वस्थ बता के ही गए हैं। जांच हुआ है, बीपी और ये ब्लड जांच हुआ है। बिल्कुल, ये वो तमाम विद्यार्थी हैं जिन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है, और भूख हड़ताल पर ये आज से ये भूख हड़ताल जारी कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये इनका हंगर स्ट्राइक चलता रहेगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। जो 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी ने कार्रवाई करते हुए 3 दलालों को गिरफ्तार किया है। परीक्षा के दौरान एजेंसी टीडीपीएल के साथ मिलकर सेटिंग गेटिंग करने का उन पर आरोप है। परीक्षा के दौरान सेटिंग गेटिंग करने के आरोप में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी के साथ अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब 14 पहुंच गई है। इस मामले में 11 आरोपियों को पहले ही सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इसी के साथ जेपीएससी अनियमितता मामले की जांच तेज होती दिख रही है। तो जेपीएससी और जेएसएससी सहित झारखंड में हुई परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी है। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग के साथ छात्र सरकार के फैसले की उम्मीद में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं और सीएम से पहल की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले पर सीएम ने जल्द कार्रवाई का हालांकि भरोसा दिया है। वहीं छात्रों के समर्थन में विपक्ष का सरकार पर हमलावर रुख भी जारी है। जेपीएससी में गड़बड़ी पर घमासान भारी। छात्रों का आंदोलन 11वें दिन से जारी। सरकार की ओर से नहीं मिला रिस्पांस। भविष्य की चिंता के बीच जारी है संघर्ष। सीएम ने कहा, गंभीर है सरकार, फैसला जल्द। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम
जहां छात्रों का आंदोलन 11 दिन से जारी है। खुले में टेंट और तिरपाल के नीचे सत्याग्रह पर बैठे छात्र जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। अपने सपनों और भविष्य को संवारने की मुहिम छोड़कर आंदोलन में जुटे छात्रों का अब दर्द भी खुलकर सामने आने लगा है। और जब वहाँ लगातार 10-10 घंटा 12-12 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं और जब आंखों के सामने जब सपने को कुचला जाता है ना, तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। सिर्फ मेरे सपने को नहीं, माँ बाप के सपने को भी कुचला जाता है साथ में। इतना नज़दीक होकर के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में यहाँ कचहरी के जस्ट बगल में, कि यहाँ पर डीसी ऑफिस भी है, सारा कुछ यहाँ प्रशासनिक अधिकारी का आना जाना रहता है, लेकिन अभी तक 11 दिन में कोई भी सरकार का डेलीगेशन यहाँ पर आया नहीं है। पूरी हम लोग 12 घंटा 15 घंटा लाइब्रेरी भी यही पास है, 100 मीटर दूर है, लाइब्रेरी में रहते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते हैं, सीजीएल का जेड की तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है। एग्जाम कंडक्ट करवाती तो पेपर लीक हो जाता है, हम लोग कहाँ जाए। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो छात्रों के समर्थन में 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। खराब हो रही तबियत के बीच देवेंद्र नाथ ने सीएम से खुद बातचीत की पहल की अपील की। बोल रहे बात कीजिए, मेरे को सुनिए, मेरा मांग को, अगर बात नहीं करेंगे तो इस्तीफा लेंगे। तो ये बताइए कि आपकी मुख्य मांग क्या है, क्या चाहते हैं कि आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचे? ये मांग बहुत है, ज्यादा बोलने का स्थिति में नहीं है। 11 दिन से जारी छात्रों के आंदोलन पर सरकार भी बेखबर नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जांच टीम सक्रिय है, कहीं भी गलती हुई होगी तो उन चीजों को खंगाला जा रहा है और निश्चित रूप से सभी चीज आने के बाद झारखंड सरकार का फैसला भी सामने आएगा। जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। जेपीएससी परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने सीआईडी जांच को लीपापोती बताते हुए जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए और राहुल गांधी के साथ विपक्ष की चुप्पी पर भी निशाना साधा। सारे प्रश्न सरकार के पास पहले से थे, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा है कि जो लाखों लाख स्टूडेंट्स जिनको अरमान था कि हम सरकारी नौकरियों में जाएंगे, उनका अरमान टूटता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चले छात्रों के आंदोलन ने देश भर के राजनीतिक दलों और आम लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन रांची में आंदोलन में जुटे छात्रों की मुहिम अभी राष्ट्रीय सुर्खियों में पूरी तरह नहीं आ पाई है। सरकार की ओर से कार्रवाई के बाद भी छात्रों का भरोसा नहीं हो पाना बड़ी बात है। जरूरत है सीएम की ओर से भरोसा दिए जाने के बाद ठोस पहल की, ताकि पढ़ाई छोड़कर आंदोलन का रास्ता अपनाने वाले छात्र फिर से पढ़ाई पर लौट सके और भविष्य के बेहतर झारखंड की नींव मजबूत कर सके। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ रामगढ़ से गौरव झा और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। और बड़ी खबर रांची से है, जहां आज प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची। जी हां, आपत्ति और दावा प्रक्रिया आज से शुरू होगी। राज्य में चल रहे एसआईआर के तहत ये प्रकाशन होगा। 43,68,377 मतदाताओं के इस बीच नाम काटे जा चुके हैं। तो एसआईआर के तहत ये सूची का प्रकाशन होगा, जिसमें 43,68,377 जो है मतदाताओं के जो है नाम सूची से काटे गए हैं। ये रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी, जिसमें आपत्ति और दावा प्रक्रिया आज से शुरू होगी। राज्य में चल रहे एसआईआर के तहत ये प्रकाशन किया जाएगा। 43,68,377 मतदाताओं के नाम सूची से कटे हैं। और आज बिहार कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। बांकीपुर उपचुनाव के बाद पहली बैठक आज शाम 5 बजे मीटिंग में होगी। सभी विभाग के मंत्री अधिकारी मौजूद रहेंगे और कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगेगी। तो कैबिनेट की बैठक और कई एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी। सभी विभागों के मंत्री और अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बांकीपुर उपचुनाव के बाद ये पहली बैठक हो रही है।
और इस बैठक में सभी विभाग के मंत्री अधिकारी मौजूद रहेंगे। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। और पटना नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल अब 7वें दिन में पहुंच चुकी है और इसका सबसे बड़ा असर राजधानी की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। वीवीआईपी इलाके कहे जाने वाले बोरिंग रोड में भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और राहगीरों के साथ स्थानीय दुकानदार भी परेशान हैं। आखिर सफाई व्यवस्था कब पटरी पर लौटेगी और जनता को इस परेशानी से कब राहत मिलेगी, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। निगम के सफाई कर्मचारियों के स्ट्राइक का 7वां दिन है और जिसकी वजह से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना के कई इलाकों पे आपको ऐसे व्यस्त इलाकों में भी ऐसे कूड़े का अंबार नजर आएगा और ये वीआईपी जगह इस वक्त जहां पे मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, बोरिंग रोड चौराहे की तस्वीर है और आप देख सकते हैं अगल बगल के लोग भी गुजर रहे हैं और कूड़े के कचरे की वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उठाव नहीं होने की वजह से लोग परेशान है। मैडम एक मिनट सर, ये कितनी दिक्कत हो रही है ये कूड़े की वजह से? बहुत दिक्कत हो रही है, स्मेल आती है और पास करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत घुटन होती है, महसूस होने, सांस लेने में दिक्कत होती है। अच्छा। और गंदगी तो है ही बहुत, कई जगहों पे यही स्थिति है। बहुत पूरे शहर की यही स्थिति है, पूरे शहर की है। क्या नाम है आपका? कौस्तुभ नाम हुआ। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संगीता सहाय है। मॉर्निंग वॉक करके आ रही है? हाँ, मॉर्निंग वॉक करके आ रही है। मॉर्निंग वॉक में ये गंदगी बहुत ज्यादा, इतना दुर्गंध आता है और सुबह में मॉर्निंग वॉकर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो ट्रैफिक है और हम लोग को साइड होने में दिक्कत हो रही है, उधर से गाड़ी आ रही है, इधर कूड़ा है, तो और दुर्गंध वैसे ही है। मेरा नाम अरुण सिंह हुआ। अच्छा, तो ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ेगा सर? बांकीपुर विधानसभा। बांकीपुर। तो आप लोग आग्रह करेंगे नए नए विधायक हैं कम से कम साफ करवाएं? जरूर, यही नहीं पूरा विधानसभा में उनको देखना चाहिए और उनके जो भी कार्यकर्ता हैं, इसके पहले जो दिखा रहे थे उनकी जो वाहिनी है, संघर्ष वाहिनी, उन लोगों को भी चाहिए। तो जाहिर तौर पे ये कोई एक जगह की तस्वीर नहीं है, ये बोरिंग रोड चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। हम आपको शहर के दूसरे इलाके भी तस्वीर दिखाएंगे और वहाँ पर हालात क्या वो भी बताएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इन सफाई कर्मियों की मांग क्या है। दरअसल बिहार में सफाई कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल के पीछे मुख्य रूप से वेतन, नौकरी की सुरक्षा और सेवा शर्तों से जुड़ी मांग है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार के समक्ष लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की है। क्या है मांग, जानिए। न्यूनतम 30,000 मासिक वेतन लागू किया जाए, ठेकेदार आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर सफाई कर्मियों को सीधे नगर निगम के अधीन रखा जाए। साथ ही साथ उनका यह भी मांग है कि संविदा, दैनिक और आउटसोर्सिंग कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन लागू हो, साथ ही साथ में वेतन आयोग और अन्य सरकारी भत्तों का भी लाभ दिया जाए। ईपीएफ, ईएसआई, पेंशन, चिकित्सा, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं जो है वो सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ लंबित वेतन और अन्य बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। कार्यों के दौरान सुरक्षा उपकरण, दस्ताने, मास्क, बूट और बेहतर कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाए। मृतक और दुर्घटनाग्रस्त सफाई कर्मियों के परिजनों को मुआवजा, साथ ही साथ आश्रित को नौकरी दी जाए। सेवा संबंधित लंबित मांगों पर सरकार लिखित आश्वासन दे। इन्हीं मांगों को लेकर बिहार के कई नगर निगमों और नगर परिषदों में सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे कई शहरों में कचरा उठाव और सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। अब ये भी जान लीजिए कि हड़ताल को लेकर जो है वो नगर निगम की ओर से क्या क्या पहल की गई है। तो इसके लेकर के सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपातकालीन सफाई अभियान शुरू किया गया है। सफाई निरीक्षकों को प्रत्येक वार्ड में अतिरिक्त टीम बनाकर कचरा उठाने का निर्देश दिया गया है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों को पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सफाई कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दें और पुलिस सुरक्षा में कचरा उठाव करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना नगर निगम के कर्मचारियों की मांग पर विचार के लिए सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाने की घोषणा भी की गई है।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और खबर बेतिया से है। बेतिया से सामने आई ये तस्वीरें हर किसी को चौंका रही है। दरअसल वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के पास चरवाहे पर हमला कर उनकी जान लेने वाले बाघ का मौत से पहले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में बाघ बेहद कमजोर और असहाय दिखाई दे रहा है। कभी वह पानी में लेट जाता है तो कभी बेचैनी से इधर उधर घूमता नजर आता है। हमले के कुछ ही देर बाद रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें इस बात की ओर इशारा कर रही है कि बाघ शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता था। हालांकि असली वजह पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब बात मानसून की। मानसून अब राहत कम और आफत ज्यादा बनता जा रहा है। बिहार समेत देश के 19 राज्यों में बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं बाढ़ ने गांवों को घेर लिया है, तो कहीं जलभराव और भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सड़कें डूब गई है, खेत पानी में समा गए हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकानों की तलाश में है। मौसम विभाग ने भी कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आखिर देश के किन किन राज्यों में बारिश हो रही है और बिहार के क्या हालात हैं, कितने गंभीर हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो बिहार में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। पटना में भी काले बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है। तो बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार में मानसून एक्टिव हुआ है और जिस वजह से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट का भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। पटना की बात करें तो यहाँ बादल छाए हुए हैं, सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा और बिहार के तमाम जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन नेपाल से सटे हुए इलाके हों या फिर सीमांचल के इलाका, वहां पे पिछले 1-2 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात जैसे हो गए हैं। और जाहिर सी बात है, मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिनों में बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। राजधानी पटना में भी बादल छाए हुए हैं और बिहार में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव है। जाहिर तौर पर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है और कई जगह पे वज्रपात की भी संभावना जताई है। जाहिर सी बात है, बिहार में अभी भी सामान्य से 40% कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से किसानों के सामने अभी भी समस्या खड़ी है। लेकिन बावजूद इसके मानसून के एक्टिव रहने से और बारिश होने से कई इलाकों में परिस्थितियां बदल रही हैं और किसान रोपनी भी कर रहे हैं। लेकिन खासकर नेपाल का जो तराई का इलाका है और जो सीमांचल का इलाका है, वहां पे कई जिलों में जबरदस्त बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो कुछ जिलों में बाढ़ के हालात भी हो गए हैं। और मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक परिस्थितियां ऐसे ही रहेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में अभी भी 40% कम बारिश हुई है और फिलहाल सीमांचल में और जो नेपाल के तराई के इलाके हैं, वहां पे अभी फिलहाल अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन उन इलाकों में बाढ़ के भी हालात हो गए हैं, लेकिन किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बहरहाल मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में भी मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और आने वाले 2 से 3 दिनों में बिहार के कई जिलों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो ये तो बात हो गई बिहार की। वहीं देश की बात करें तो मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र समेत 19 राज्यों में मध्य से बहुत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके साथ तेज आंधी और बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। दिल्ली और यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार और बंगाल से लेकर केरल तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।